सिर्फ 5-6 घंटे के अंदर ही प्रदीप भंडारी को जो है मुंबई पुलिस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब मुंबई पुलिस भी समझ चुकी है कि जनता से पंगा लेना मुश्किल है। और अब जो है संजय राउत जी को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि अब वो भैया बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन को बचाना छोड़ें और अपनी सरकार जो है उसे बचाने पर ध्यान दें, क्योंकि अब ये सरकार ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाली। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, तानाशाह की जो भी सरकार होती है उसको जनता मुँह तोड़ जवाब देती है। मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री वन होल है, हम सब ब्रदर सिस्टर्स है, यू शुड स्टैंड फॉर एवरीवन। एक मुद्दे पे खड़े हो, दूसरे मुद्दे पे खड़े हो, दैट्स नॉट फेयर। आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सेलिब्रिटीज हो, आप पब्लिक फिगर्स हो, आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप कहाँ तक लोगों तक पहुँच सकते हो। आप मिसयूज क्यों कर रहे हो? हमें पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे आप लोगों की क्या खा रहे हो दिन में, या आप लोगों की शक्लें नहीं देखनी। हम मैगजीन्स और मूवीज में बहुत देखते हैं, ओपिनियंस दो, व्यूज दो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उसको मिसयूज ना करो। स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड बिकम वन टीम। सर, जो कोई भी सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए खड़ा हुआ उसकी आवाज़ दबाई गई, अब चाहे वो रिपब्लिक चैनल ही क्यों ना हो या फिर कंगना रनौत जी ही क्यों ना हो, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। तो सर क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं? सर, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं, ये मुंबई पुलिस जो है मतलब जो मन में आता है वो करते हैं, जो शिवसेना चाहती है वो करते हैं। मतलब पुलिस तक पे जो है शिवसेना का कंट्रोल है। मतलब देखिए, आप सिर्फ एक बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए इन लोगों ने जो इनके खिलाफ, मतलब हम सवाल भी नहीं पूछ सकते इनसे, मतलब ऐसे गुंडा राज फैला के रखा है मुंबई में। जो इनसे ज़रा सा भी कुछ सवाल पूछे तो उन्हें या तो पिटवा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आर्मी जो कर्नल थे उनको बाहर बुला के किस तरह से गुंडागर्दी करके मारा। फिर उसके बाद कंगना रनौत जी ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला कि बॉलीवुड में 99% से ज़्यादा लोग ड्रग्स लेते हैं और सबकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कुछ एक्टर्स के नाम भी लिए कि इनके जांच होने चाहिए, जैसे अयान मुखर्जी हो गए, रणवीर सिंह हो गए, रणवीर कपूर हो गए। तो इस पर उनका बुलडोज़र चला के उनको ऑफिस तोड़ दिया गया। और बल्कि ये रूल है कि 24 घंटे तक जो नोटिस मिले उसके 24 घंटे तक बुलडोज़र नहीं आ सकता, लेकिन रात को उन्होंने नोटिस भेजा और सुबह ही उन्होंने आके बुलडोज़र से उनका घर भी तोड़ दिया। और जो चीज़ इलीगल थी वो चीज़ तो तोड़ी, जो चीज़ लीगल थी वो भी वो लोग तोड़ के चले गए। ऑफिस के अंदर का फर्नीचर तोड़ दिया, कम से कम 2.5 करोड़ का उनके ऑफिस का नुकसान हुआ। मतलब ये एक तरह का गुंडा राजी है। उसके बाद अब ये लोग पड़ गए हैं रिपब्लिक टीवी के पीछे। अर्नब जी को बार बार ये लोग कोर्ट आने की धमकी देते हैं। जैसे अगर परसों देखा होगा, 10 मिनट का नोटिस उन्हें भेजा कि 10 मिनट में कोर्ट हाजिर हो जाओ। अब वो कोई सुपरमैन या बैटमैन तो है नहीं जो 1 सेकंड में उड़ के चले आएंगे कोर्ट में। वहीं सर, अगर हम बात करें कंगना रनौत जी की या फिर हम बात करें जिसने भी इस टॉपिक पर आवाज़ उठाई, चाहे वो अब नेवी जो ऑफिसर थे जिनको मारा गया, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद जब संजय राउत जी के जो शिवसेना के जो गुंडे थे उन्होंने एक नेवी ऑफिसर को मारा, उस पर कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। जब कंगना रनौत जी की प्रॉपर्टी तोड़ी गई, उनको हराम खोर बोला गया, उस पर भी किसी ने कोई चीज़ नहीं करी। लेकिन अगर रिपब्लिक भारत सच्चाई दिखा रहा है, अगर बॉलीवुड की सच्चाई सामने ला रहे हैं रिपब्लिक भारत, तो किस चीज़ की इनको दिक्कत हो रही है इतनी? सर, कंगना जी को तो छोड़ दीजिए, जो इनकी मुंबई की इनकी खुद की बेटी थी दिशा सालियान, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया इन लोगों ने, उसका मर्डर कर दिया, रेप करके गिरा दिया बिल्डिंग से। उसको जब ये लोग इंसाफ नहीं दिला पा रहे, तो कंगना रनौत जी तो फिर भी हिमाचल से हैं, तो उनका तो ये लोग क्या ही ख्याल रखेंगे। और उन्होंने जो भी बात बोली बिल्कुल सही बोली थी कंगना जी ने, लेकिन फिर भी वो लोग उसके हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन कंगना रनौत जी जो हैं वो सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि पूरी बॉलीवुड की जो है झांसी वाली रानी है, रियल की वो मणिकर्णिका है। और देख लीजिएगा, कंगना रनौत जैसे जो लोग हैं वही लोग बॉलीवुड की जो स्थिति है उसको बदल के रखेंगे। और जो जया बच्चन जी जो बोलती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, अरे अगर उस थाली में अगर ड्रग्स होगा और ये गंजेड़ी नशेड़ी गैंग वालों की थाली होगी तो ऐसी थालियों में छेद करना बिल्कुल आवश्यक है, जैसा हमारे रवि किशन जी ने कहा था। और अब हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं, देश की गंदगी तो उन्होंने सफाई कर दी है, अब बारी है बॉलीवुड का जो कचरा और जो गंद जमा पड़ा है उसको अब मोदी जी हमारे अच्छे से निपटाएंगे। और स्वच्छ भारत अभियान जो भी है अब वो बॉलीवुड में भी चलने वाला है, और इन गंजेड़ी नशेड़ियों लोगों की अब खैर नहीं, और इनको अब लात मार के हम लोग निकालेंगे। अगर हम लोगों ने इन्हें सर पे चढ़ाया, इनको सुपरस्टार बनाया, हमारे पैसों पे ये लोग जो है महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, अब हम ही लोग इन्हें सड़क पे लाएंगे। और फॉर एग्जांपल सड़क 2 को ही ले लीजिए, क्या हसन किया है लोगों ने उसको। अब अगली बारी जो है खाली पीली की, वही खाली पीली मूवी, शाहिद कपूर के भाई की जो मूवी थी, अनन्या पांडे उसमें एक्ट्रेस थी, उसको भी एक आदमी ने नहीं देखा। अब बारी है अक्षय कुमार जी की लक्ष्मी बॉम्ब की, उसका भी जो आप देख सकते हैं डर जो है, जो ट्रेलर है उन्होंने डिसलाइक का, जो आप डिसलाइक तो कर सकते हैं लेकिन आप देख नहीं सकते कि उसमें कितने डिसलाइक आए हैं, उन्होंने वो ऑप्शन ही हटा दिया है। तो देख सकते हैं आप किस तरह का हम लोगों में खौफ आ गया है।
और अक्षय कुमार जी ने मैसेज भी भेजा था कि आप प्लीज़ हम बॉलीवुड वालों को एक नज़र से मत देखिए। तो अब इन लोगों को क्यों याद आ रही है हम पब्लिक की, क्योंकि इनकी फिल्में लाइन में, अब फिल्में आने वाली हैं तो अभी हमारा सपोर्ट मांगने आए हैं। लेकिन जब हमने सुशांत जी के टाइम पे इनसे सपोर्ट मांगा तो इनमें से कोई नहीं आया, सिर्फ बस एक पोस्ट डाल के फॉर्मेलिटी के नाम पे उन्होंने डाल दी। लेकिन जब उनके सीबीआई की मांग की हम लोगों ने तब उनमें से कोई भी आगे नहीं आया। बल्कि सोनम कपूर जी ने तो बहुत ही कहेंगे बच्चों वाले अजीबोगरीब ट्वीट किए कि अगर कोई मरता है तो उसकी फैमिली हो, किसकी गर्लफ्रेंड या उसके दोस्तों पे लगाने वाला, बहुत गंदा वर्ड इस्तेमाल किया था उन्होंने ट्वीट में। तो ये मतलब मैं सोनम कपूर जी से कहूँगा कि आप जो है अपनी एक्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, इन सब मामलों में आप ना ही पढ़े तो अच्छा है। वैसे भी हमें उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, नाम से उन्होंने कुछ मांगा है हमने उनसे, तो खामा वो हर मुद्दे में घुसती हैं। जिस चीज़ में उनका लेना देना नहीं है उसमें भी उन्हें आना होता है। हम यही सलाह देंगे कि वो अब उनकी शादी हो गई है, वो अपने घर को ही संभालें और फिल्मों में वो ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि हमें उनकी फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है और ओवर एक्टिंग वो करती हैं। और अब ये लोग पड़ गए हैं हमारे प्रदीप भंडारी जी के ऊपर। आपने देखा होगा कल उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये पब्लिक की आवाज़ है। #फ्री प्रदीप भंडारी को हमने इतना ऊंचा उठाया ट्विटर पे, नंबर 1 ट्विटर पे ट्रेंड हुआ। और देखिए सिर्फ 5-6 घंटे के अंदर ही प्रदीप भंडारी को जो है मुंबई पुलिस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब मुंबई पुलिस भी समझ चुकी है कि जनता से पंगा लेना मुश्किल है। और अब जो है संजय राउत जी को मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि अब वो भैया बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन को बचाना छोड़ें और अपनी सरकार जो है उसे बचाने पे ध्यान दें, क्योंकि अब ये सरकार ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाली। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, तानाशाह की जो भी सरकार होती है उसको जनता मुंह तोड़ जवाब देती है। भले ही अंग्रेज़ों के टाइम पे तानाशाह था तो हम लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने डंडे मार के उनको भगाया। अब हम आम जनता वालों की बारी है, इन मुंबई शिवसेना वालों को हम धक्के मार के मुंबई से बाहर फेंकेंगे, ताकि यहाँ पे बिहार से, हिमाचल से, शिमला से जो भी लोग आना चाहते हैं तो उनका मजाक ना बनाया जाए, उनको मार पीट के भगाया ना जाए। बल्कि मैंने देखा कि एक पंडित को भी वहाँ पे जला के मार दिया गया, उस पर भी ये लोग चुप रहे। मतलब इससे ज़्यादा दर्दनाक हिस्सा कभी हो नहीं सकता, फिर भी इस पर लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं लोग कितने मतलबी लोग हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, जिस तरीके से कल लोकतंत्र की हत्या हुई, जैसे कि हमें पता है कि जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो मीडिया होता है, लेकिन कल जो प्रदीप भंडारी जी को गिरफ्तार किया गया उसके बाद 10 घंटे बाद उनको छोड़ा गया, उनको सम्मन भेजा लेकिन उनको कस्टडी में रखा गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगी कि आई फील कि इंडिया में आजकल दूसरों की रिस्पेक्ट की तो धज्जियाँ उड़ी रही है, साथ साथ जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है उनकी धज्जियाँ हो रही है। बी इट राइट टू जस्टिस, बी इट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं कल से इन पे इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, मेरा आज भी मैं सेम टू सेम बात बोलूँगी कि यहाँ पे जो बेसिक राइट्स है ह्यूमन के, जो फंडामेंटल राइट्स है, जन्म से अधिकार है, उनको नष्ट करें, उन राइट्स का लिटरली गला घोट रहे हो। एंड आई एक्चुअली हैव नो वर्ड्स लेफ्ट फॉर दीज पीपल, क्योंकि अगर आप उनकी राइट के ऊपर उंगली उठाओ या आप उनको नीचा दिखाओ या उनके अगेंस्ट कुछ भी बोल दो, तो उनके पास इतना कुछ है आपके लिए बोलने के लिए। FIR कर देते हैं, झूठे केसेस में आपका नाम डाल देते हैं, लेकिन आप उन पे उंगली उठाओ फिर उठा के ले जाते हैं। सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट डन, बिकॉज यार हम लोग आपको वोट करते हैं, हम लोगों ने आपको वहाँ तक क्यों पहुँचाया? फिर इसको आप लोग ने डेमोक्रेटिक क्यों बनाया? डिक्टेटरशिप ही चला लो अपनी। वहीं अगर हम मैम बात करें कि जब कंगना रनौत जी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी गई, उसके बाद जब रिपब्लिक भारत पर झूठे एलिगेशंस लगाए गए, तो क्या अब जो परमवीर सिंह है उनको अपनी मतलब एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है या फिर वो सीधा रिज़ाइन ही कर दे? ऑब्वियसली मैं तो चाहती हूँ सीधा रिज़ाइन कर दे। मुझे उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ना कभी हुई है, बट मेरी उनसे मतलब मेरे को तब से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा उठे उनके लिए जब से इन्होंने सुशांत के केस में जो एविडेंसेस है उनको मैं नहीं कह रही उन्होंने टैम्पर या ट्वीक किया, बट जैसे क्राइम सीन पे एविडेंसेस टैम्पर हो रहे थे, ऑटोमेटिकली हो रहे थे, जैसे एक ही पॉलीथिन में सारा जा रहा था। सो ये सब लापरवाहियों की वजह से मेरे पास बहुत प्रश्न है उनके लिए। सो पर्सनली अब तो उनका बहुत हो गया, बिकॉज अब ना टीम्स बन गई है। मुझे लगता है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पूरा कंट्री एक है, हम सब एक टीम है, हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इन लोगों ने महाराष्ट्र वर्सेस इंडिया बना दिया है। वही मैम, फ्रॉम डे 1 अर्नब गोस्वामी और जो पूरा जो रिपब्लिक भारत नेटवर्क है वो इस मुहिम में जुड़ रखा है कि सुशांत सिंह राजपूत जी को इंसाफ दिलाएं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कुछ लोग, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स जो उन्हीं के इंडस्ट्री के थे, वो 3 महीने तक बाहर नहीं आ रहे, और अब वो अगर उन पर बात आ रही है, अगर उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बात आ रही है, तो अब वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया अर्नब गोस्वामी के चैनल पर कि ऐसा ये सब क्यों हो रहा है।
मुझे ऐसे लगता है कि 3 महीने से ये लोग, पहले तो सुसाइड की थ्योरी थी तो दे हैड सो मच टू से, मेंटल हेल्थ के ऊपर उन्होंने इतना बोला, सुशांत के लिए और उनकी फैमिली के लिए इतना सिंपैथी दिखाया, लेकिन जब मर्डर एंगल आने लग गया जिसमें थोड़ा ड्रग एंगल में भी जुड़ा था, उस टाइम पे स्टार्ट हुआ तो सब चुप हो गए। अब मेरे को अभी नहीं पता ये क्यों चुप हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री वन होल है, हम सब ब्रदर सिस्टर्स है, यू शुड स्टैंड फॉर एवरीवन। एक मुद्दे पे खड़े हो, दूसरे मुद्दे पे खड़े हो, दैट्स नॉट फेयर। आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सेलिब्रिटीज हो, आप पब्लिक फिगर्स हो, आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप कहाँ कहाँ तक लोगों तक पहुँच सकते हो, आप मिसयूज क्यों कर रहे हो? हमें पूरे टाइम इंस्टाग्राम पे आप लोगों की क्या खा रहे हो दिन में, या आप लोगों की शक्लें नहीं देखनी, हम मैगजीन्स और मूवीज में बहुत देखते हैं, ओपिनियंस दो, व्यूज दो, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला उसको मिसयूज ना करो, स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड बिकम वन टीम। मैम आज सुबह जैसे कि अर्नब गोस्वामी ने सबसे बड़ा खुलासा किया कि जो बार्क है उन्होंने ये बता दिया है कि टीआरपी में किसी भी तरह की मैनिपुलेशन या फिर कोई भी चीज़ नहीं की गई, उल्टा ये सब चीज़ें जो थी, जो एफआईआर में जो नाम था वो इंडिया टुडे का ही था। तो अब जो मुंबई पुलिस है वो इसके बाद अब क्या करेगी? क्या उन पर किसी चीज़ का कोई प्रेशर है, या फिर परमवीर जो सिंह है उन पर किसी भी चीज़ का क्या महाराष्ट्र सरकार का कोई प्रेशर है? मुझे ऑब्वियसली लगता है कुछ प्रेशर है, कुछ बीच में मिस्टीरियस है, कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ चीज़ें गलतियाँ लोगों से हुई है जो मे बी छुपाने की कोशिश करें और किसी को सेव करने की कोशिश करें, पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, मे बी सिचुएशन सेव करने की कोशिश करें, बट येस समथिंग इज़ रॉन्ग बिकॉज ये महाराष्ट्र वर्सेस इंडिया क्यों हो गया, ये कैसे हो गया? बॉलीवुड जो महाराष्ट्र में है वो हो गई, या पुलिस हो गई, या गवर्नमेंट हो गई, ये अगेंस्ट पूरा इंडिया क्यों हो गया? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस उठते, देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जब सड़कों में निकल जाते हैं जेएनयू वाले और टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, तब ये बोलते हैं कि हमारे पास फ्रीडम नहीं है। जब भी उन पे कोई इंटरोगेशन करी जाती है, जब भी उनसे कोई चीज़ें पूछी जाती है उन लोगों से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब वो बोलते हैं कि हमारा ये राइट है, राइट टू फ्रीडम। और वहीं अगर कल प्रदीप भंडारी जी को जेल में डाला गया और उनके साथ पूछताछ हुई, उनको 10 घंटे तक बिठाए रखा जबकि उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी, तो इस पर भी क्या लोग ये बोलेंगे कि जो अवार्ड वापसी गैंग है वो सामने आएंगे और बोलेंगे कि ये राइट टू फ्रीडम है? यहाँ पर कहाँ चली जाती है राइट टू फ्रीडम? ये बात मैंने अभी पहले भी नोटिस करी कि राइट टू फ्रीडम का लिटरली नष्ट कर रहे हैं, किसी लोगों को, कई लोगों को अलाउड है, कई लोगों को अलाउड नहीं है, एंड आई जस्ट फील कि जिस हिसाब से ये लोग पावर्स अपने मिसयूज़ कर रहे हैं या लोगों के राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता, बिकॉज ये कंट्री को पूरी जनता बनाती है। राइट नाउ जो जनता है वो खुश नहीं है, उनके पास बहुत सवाल है जिसके जवाब उनको नहीं मिल रहे हैं, और स्पेशली सुशांत के केस में लोगों के पास इतने सवाल है और कोई जवाब नहीं आ रहे। तो जो पब्लिक है या जो बॉलीवुड वाले लोगों के फैंस है, दे आर नॉट हैप्पी एंड दे हैव मेड यू, उन्होंने आपको वहाँ बिठाया, वो आपको वहाँ से नीचे भी नीचे उतार सकते हैं। प्लीज़ रिस्पेक्ट पीपल, रिस्पेक्ट द राइट्स, और अपनी सबसे ज़्यादा तो अपनी रिस्पेक्ट का तो ख्याल करो, आपकी रेपुटेशन की आप खुद धज्जियाँ उड़ा रहे हो। सो सेव दिस कंट्री एंड सेव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।